बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज जनरल रियासी 10th क्लास और इसकी एक्सरसाइज है जी 4.1। तो इसमें भी जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल होंगे उन सवालात को हम हल करेंगे जी। तो इसमें जी आपका जी सवाल नंबर 1, इसका जुज़ नंबर 1 और 2 है जी। ठीक हो गया। तो चलिए जी इसको हल करते हैं जी। जी भाई, इसमें देखिए कि 3x जमा 20 बराबर है 44 के। ठीक हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये 3x वैसे हम लिख देंगे, ये जमा के 20 हैं तो ये दूसरी तरफ जाकर माइनस के हो जाएंगी। तो 44 माइनस 20, तो आगे आ गया जी 3x मुसावी है। अब 44 में से 20 निकालेंगे तो ये 4 में से 0 निकाले 4, 4 में से 2 निकाले तो 2 जी 24 आ गए। तो आगे करेंगे, ये आ गया 3x मुसावी है 24। तो ये 3 इसके साथ ज़रब हो रहा है, तो इस 3 को ख़त्म करने के लिए हम 3 पर तकसीम करेंगे, तो इधर भी 3 पर तकसीम करेंगे जी। तो 3 से 3 कट गया, बाकी बच गया x। तो x मुसावी है। अब 24 को भी हमने 3 पर तकसीम करना है, 3 8 24, तो 8 जो है वो आपका आंसर आएगा जी। ठीक हो गया जी। इसी तरीके आपका जी दूसरा सवाल, इसका जुज़ नंबर 2 है, उसको भी हल करेंगे जी। जी भाई, तो ये आपका सवाल है 4x बटे 5 माइनस 3x बटे 4 बराबर है 4 के। हम करते क्या जी कि दो तरीके कार है। एक तो ये है कि इसका ज़ाफ़े कर ले लें, या फिर ऐसा करें 5 को 4 से ज़रब दिया तो 20 आ गया, हम इसको भी 20 से ज़रब दे देते हैं, इसको भी 20 से और इसको 20 से। चलिए जी, 20 ज़रब 4x बटे 5 माइनस 3x बटे 4 ज़रब 20 मुसावी है 20 ज़रब 4। अब 5 1 5, 5 4 20 जी भी 4 आ गया। 4 को 4 से ज़रब दिया तो 16x आ गया, ये अलामत माइनस की। इस तरीके से 4 1 4, 4 5 20, 5 को 3 से ज़रब देंगे तो 15x मुसावी है 20 को 4 से ज़रब दिया तो 80 आ गया जी। ठीक हो गया। अब देखिए ये 16x है, ये 15x है, 16 में से 15 निकाला तो 1 आ गया, 1 लिखा नहीं जाता, तो x मुसावी है 80 के जी। जी भाई, तो ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए जी आपका जी सवाल नंबर 2 जी। इसमें वो कहता है कि 3 इंटू एक्स जमा 3 मुसावी है 14 जमा एक्स। ठीक हो गया। इसको भी हमने हल करना है। कैसे हल करना है देखें जी। इसमें जी आपका सवाल नंबर 2 और 3 उसका तरीक़ेकार एक ही है जी। ठीक है जी भाई। तो इसमें देखिए ये ब्रैकेट है, इसके साथ ये 3 है, तो हम क्या करते हैं कि इस 3 को इसके साथ ज़रब देंगे। जब ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 3x जमा 3 3 9 मुसावी है 14 जमा x। ओके हो गया। अब देखिए ये 3x है, ये x है, तो हम क्या करते हैं इस x को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो ये आ गया 3x, ये इधर जमा का है, इधर आकर माइनस का होगा जी। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए ये है 9, ये है 14, बड़ी रकम 14 की है, तो हम क्या करते हैं कि ये जमा के 9 है, इसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो इसकी अलामत जो है वो तब्दील हो जाएगी। लिहाजा अब देखिए, अब इनको आपस में हल करते हैं। 3 में से ये जमा किया है, ये नफ़ी का है, बड़ी रकम जमा की है, तो 3 में से 1 निकाला तो 2 आ गया, जिसका अदद हिस्सा नहीं होता उसका 1 होता है जी। तो 2x मुसावी है। अब ये 14 बड़ा है, जमा की रकम, माइनस की रकम छोटी है, तो 14 में से 9 निकाले तो 5 आ गए, 9 5 14। आगे क्या करते हैं, ये आ गया जी 2x मुसावी है 5 के। इस 2 को ख़त्म करने, चूँकि हमने x की कीमत निकालनी है, इसको 2 पर तकसीम करेंगे तो इसको भी 2 पर तकसीम करेंगे, तो हमारे पास बच गया x इधर। तो ये आपका तकसीम नहीं होता, ये आ गया जी 5/2 जी। ये आपका आंसर आ गया। और ठीक है जी। इसके बाद देखिए जी इसी तरीके से आपका जी ये सवाल भी इसी तरीके से ही होगा। ठीक हो गया। ये है माइनस का जी सवाल नंबर 4, इसको हम सॉल्व करते हैं जी। जी भाई देखिए ये उस तरीके आ गया 9x माइनस 3 मुसावी है, ये 3 बाहर है,
इस 3 को इनके साथ ज़रब देंगे, 3 को 2 से ज़रब दिया, 3 2 6 एक्स ही आ गया। अब जमा ज़रब नफ़ी, नफ़ी अलामत को सबसे पहले आपने हल करना है। उसके बाद 3 को 8 से साथ ज़रब दिया तो 3 8 24। अब देखें कि ये नफ़ी की रकम है, ठीक हो गया, तो ये भी नफ़ी की रकम है। सबसे पहले देखें ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये 9 एक्स है, ये 6 एक्स छोटा है, तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे, ये हो गया माइनस का, ठीक है, इधर आकर तो ये आ गया 6 एक्स। ओके जी। उसके बाद देखिए ये नफ़ी के 3 है, ये रकम नफ़ी की है, जब इसको लेके आएंगे इधर तो ये जमा की हो जाएगी, ठीक है, और इसको अगर लेके जाएंगे तो ये नफ़ी की हो जाएगी। लिहाजा हम क्या करते हैं कि इसको इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा 24 जमा, ये नफ़ी के है ना, ये इधर आकर जमा के 3 हो गए। अब इसमें देखिए ये 9 जमा के हैं और 6 नफ़ी के हैं। बड़ी रकम जमा की तो 9 में से 6 निकालेंगे तो 3 एक्स मुसावी है। अब ये 24 माइनस का है, ठीक हो गया, ये जमा की रकम है तो नफ़ी की रकम बड़ी है तो अलामत मनफी की आएगी। 24 में से 3 निकाला तो 21 आ जाएगा जी, ठीक है। इसके बाद ये आ गया 3 एक्स मुसावी माइनस 21, इसको 3 पर तकसीम करेंगे, इसको भी 3 पर तकसीम करेंगे, 3 से 3 कट गया, बाकी बच गया एक्स, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 ये नफ़ी की अलामत आएगी जी, 3 7 21, तो माइनस 7 जो है वो आपका आंसर आएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद देखते हैं जी अगले सवालात की तरफ। छठा सवाल है, ठीक है, ये भी इसी तरीके से, इसको आप इसके साथ ज़रब देंगे, इसके साथ, फिर इस 3 को इसके साथ, इसके साथ भी, फिर एक्स वाली रकमें अलग कर लीजिए और दूसरी रकमों को अलग कर लेंगे जी। आगे देखिए जी सवाल नंबर 7, ठीक है, इसको हम हल करेंगे जी, ठीक है, चूँकि ये बटे के अंदर है। सवाल नंबर 7 और 8 9 ये तीनों सवालात का तरीक़ेकार एक है, तो इनमें से हम 2 सवालात को करेंगे जी। जी भाई देखिए ये है जी 10x माइनस 1 बटे 2x जमा 5 बराबर है 3 के। अब ये बटे में रकम है ना, इसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इधर भी ज़रब करेंगे और इधर भी ज़रब करेंगे जी। तो क्या करते हैं, ये आ गया 2x जमा 5 ज़रब 10x माइनस 1 बटे 2x जमा 5 मुसावी है 2x जमा 5 और ज़रब ये 3 आ गया जी। ठीक हो गया। अब इससे ये कट गया, बाकी इधर रकम बच गई जी 10x मनफी 1 और मुसावी है, इस 3 को इससे ज़रब देंगे, 3 को 2 से ज़रब दिया तो 6x जमा जमा ज़रब जमा 3 5 15 जी। ठीक हो गया जी। इसके बाद देखिए ये आ गया जी 10x, ये 6x है, जमा की रकम है, इधर आकर माइनस की होगी जी, यानी कि हमने x की रकमों को अलग कर लेना होता है और दूसरे अशारी अदाद को अलग कर लेंगे। ये आ गया 15, ये नफ़ी का इधर आकर जमा का हो गया। अब 10 में से 6 निकाले, 4x जी भाई, ये 4x आ गया, ये 15 और 1 16 हो गया जी। अब इस 4 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 पर तकसीम करें, चूँकि हमने x की कीमत निकालनी है। अगर इधर तकसीम किया है तो इधर भी तकसीम करेंगे जी। तो बाकी बच गया इधर x मुसावी है 4 4 16, तो 4 जो है आपका आंसर आ गया जी। जी भाई इसके बाद देखिए ये सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8, इसका भी वही तरीक़ेकार है, ठीक है। इसको इधर से ज़रब देंगे x जमा 5 को, इसको भी x जमा 5 से ज़रब देकर x की रकमें अलग, दूसरी रकमें अलग हो जाएंगी। इसके बाद ये सवाल नंबर 9, ठीक है जी, इसको देखते हैं जी, यानी कि एक ही तरीक़ेकार है जी। ये आ जाएगा जी 5x जमा 3, 5x जमा 3 बटे x जमा 6 मुसावी है 2 के जी। अब हम क्या करते हैं जी कि x जमा 6 को इधर भी ज़रब करेंगे, इधर भी ज़रब करेंगे, क्योंकि ये इसको ख़त्म करना है जी। ये आ गया x जमा 6 ज़रब 5x जमा 3 बटे x जमा 6 मुसावी है 2 इंटू x जमा 6। इससे ये कट गया, बाकी बच गया जी 5x जमा 3 मुसावी है, इसको ज़रब दे देंगे, ये हो जाएगा, जिसका दिल सर नहीं होता उसका एक होता है, मैंने पहले ही बताया आपको। ये आ गया 2x जमा
जमा आ गया और 6 2 12 जी। आगे क्या करेंगे जी, ये आ गया 5x, ये जमा का है, इधर आकर माइनस का हो गया जी, मुसावी है। इधर बच गया 12, ये जमा के 3 है, ये इस तरफ आकर माइनस के 3 हो गया जी। अब 5 में से 2 निकाले तो 3x मुसावी है, 12 में से 3 निकाले तो 9 आ गया जी। अगले स्टेप पे 3x बटे 3 मुसावी है 9 बटे 3, 3 से 3 कट गया तो बाकी बच गया x मुसावी 3 1 3 3 3 9, 3 जो है वो आपका आंसर आ गया जी। ठीक हो गया जी। इसके बाद देखिए जी हमारे अगले सवालात जी भी, इसमें जी आगे जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है वो है जी सवाल नंबर 12, m-13 मुसावी है m जमा 7 का जज़र जी। ठीक हो गया। चलें जी इसको हल करते हैं जी। अब इसमें पहले तो हमारे पास सिंपली रकमें होती थी, अब इसमें आ गया जज़र, तो जज़र को कैसे हल करना है देखते हैं जी। जी भाई देखिए इसमें है m-13 और ये आ गया m जमा 7 का जज़र। ज़ाहिर बात है ये जज़र है, इस जज़र को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका लेंगे मुरब्बा। अगर इसका मुरब्बा लेंगे तो इसका भी मुरब्बा ही लेंगे जी। कैसे, ये आ गया जी m-13 का मुरब्बा और ये आ गया m जमा 7 का जज़र और इसका मुरब्बा जी। ठीक हो गया। अच्छा इस पे ज़रा तवज्जो देना, मुरब्बा ये मतलब है a माइनस b का मुरब्बा। ठीक है, तो ये पहली रकम इसमें आ जाता है ना, पहली रकम का मुरब्बा। मैं इसको एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, यूँ आएगा पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। आगे आ गया जी माइनस है ये, तो माइनस फार्मूले के 2 ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम। ठीक हो गया, मुसावी है। अब देखिए इसका जज़र मुरब्बा ख़त्म हो जाएगा जी, ये हो गया m जमा 7। अब m का मुरब्बा है तो इसको क्या करेंगे, ये आ गया m की 2 जमा 13 को 13 से ज़रब देंगे, ये आ गया जी 169 माइनस 13 को 2 से ज़रब दिया तो 26, m मुसावी है, ये आ गया जी m जमा 7। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो m की और m स्क्वायर की रकमें जो है इसको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है हो गया, बाकी को दूसरी तरफ कर देते हैं जी। ठीक हो गया। अब देखें जी m की 2, ये रकम उधर चली जाएगी, ये आ गया -26 और इसको भी हम उधर उस तरफ ही लेकर चले जाते हैं जी। जी भी इसमें हम क्या करेंगे कि नफ़ी 26 m है तो ये भी m जो है इसको भी हम इधर ले आएंगे तो ये भी नफ़ी का m हो जाएगा। उसके बाद ये आ गया जी हमारे पास जमा के 169, तो ये जमा का है तो इधर आकर माइनस का 7 हो गया, बराबर है 0 के। यहाँ पर आ गया जी m की 2, नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी आएगा 26 और 1 27 m हो गया जी। जी भाई इसमें देखिए ये 169 था अभी इधर। ठीक है, 169 में से 7 निकाला तो ये जमा के 162 मुसावी है 0 के। अब हम क्या करते हैं जी कि इसकी हम फैक्टर कर लेते हैं, तजज़ी कर लेते हैं कि ये 162 है तो वो हमने एक दो ऐसे इनसे लेने हैं जिनको आपस में ज़रब करें। ठीक है जी, ज़रब करें तो जमा के 162 हैं और अगर उनको जमा करते हैं ज़रब करें तो 162 आए और जमा करें तो माइनस के हमारे पास 27 आने चाहिए जी। कैसे करेंगे जी, अगर 19 18 जी भी इसमें ज़रब देंगे 19 को 18 से तो 162 हो गया, लेकिन अगर इनको ज़रब देते तो 162 तो जमा का हो जाता है, लेकिन जब इनको जमा करते हैं तो ये जमा का आता है, हमें चाहिए नफ़ी का, लिहाजा हम क्या करते हैं इसको भी माइनस कर देंगे और इसको भी माइनस करेंगे। तो अगर मनफी मनफी अलामत मनफी 9 और 8 17 1 और 1 2 -27 ओके हो गया जी। अब देखिए जी ये आ गया जी m की 2 -9m -18 m, ये भाई इसकी तज़ी होगी। आगे जमा 162 मुसावी है 0 के जी। अब देखिए जी एक जोड़ा ये बन गया
इसमें से हम क्या करते हैं, तो हम m जो है वो मुश्तरक ले लेंगे, बाकी बच जाएगा m माइनस 9। और इसमें से माइनस 18 को हम मुश्तरक ले लेंगे, बाकी बच जाएगा m। और ये नफ़ी की अलामत, इसको इस पर तकसीम करेंगे तो ये माइनस 9 आ गया जी, मुसावी है 0 के। अब देखें कि जो मुश्तरक लिया था ये दोनों एक जैसे हैं, अलामतें एक जैसी हैं, लिहाजा हमारी तरजीह जो है वो ठीक है जी। ये आ जाएगा m माइनस 9 और ये आ जाएगा m माइनस 18 जी। लिहाजा अब इसको हम दो हिस्सों में हल करेंगे। ये आ जाएगा जी m माइनस 9 बराबर 0 के और m माइनस 18 मुसावी है 0 के। अब देखिए जी इसमें ये आ गया x मुसावी, ये नफ़ी के उधर जाकर जमा के हो गए, ये m और ये नफ़ी के दूसरी तरफ जाकर जमा के हो गए। अच्छा अब इसमें से हमने देखना है, इसकी हमें करना पड़ेगी पड़ताल। तो पड़ताल में हम क्या करेंगे कि कौन दोनों को हम पुट करके देखेंगे जी, ठीक हो गया। तो जो मुसावी आएगा वो हमारा आंसर होगा जी। अगर हम इसको 18 को पुट करते हैं तो कैसे क्या आएगा चेक करते हैं जी। जी भी इसकी हम पड़ताल करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि m माइनस 13 बराबर है m जमा 7 का जज़र। तो इसके अंदर इसकी हम कीमत पुट करते हैं। m की कीमत आ गई 18 माइनस 13 और इस m की कीमत आ गई 18 जमा 7 हो गया। तो 18 में से 13 निकालें तो 13 5 18, ये 5 मुसावी है। अब इसको करेंगे तो ये आ गया जी 25 इसका जज़र, ठीक है। जब इसका जज़र निकालेंगे तो 5 मुसावी है 5 ही, लिहाजा जब दोनों एक जैसी होंगी तो लिहाजा आपका आंसर जो है वो m की कीमत जो है वो 18 है जी। मतलब है कि इसमें दोनों अगर एक जैसी आएंगी। अब आप लोग 9 को भी पुट करके देख लें तो इसमें डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। लिहाजा m के साथ अगर इसकी कीमत पड़ताल, इसको कहते हैं पड़ताल करना। पड़ताल में क्या करते हैं कि फिर आपने इधर वे रकम को अलग हल करना है, इधर वे रकम को अलग हल करना है जी। ओके हो गया। चले जी अगला सवाल देखते हैं जी भाई। इसके बाद देखिए कि आपका जी सवाल नंबर ये 12 था। इसके बाद सवाल नंबर 15 x जमा 5 बराबर है 7 के, ये भी सेम वैसे ही होगा, ठीक हो गया। उसके बाद 17 भी, इन दोनों का तरीक़ेकार एक ही है। उसके बाद है जी 18 19 और 20, इन तीनों का भी तरीक़ेकार एक है। तो इनमें से एक सवाल जो है, ये सवाल नंबर 19 जो है ये मैं आपको हल करके देता हूँ जी भी। देखिए ये आ गया x माइनस 1 का जज़र, लिहाजा वही अमल x माइनस 1 का जज़र, इसका लेंगे मुरब्बा तो इसका भी मुरब्बा लेंगे जी। तो इसका जज़र मुरब्बा ख़त्म, तो x माइनस 1 मुसावी है 10 का मुरब्बा लिया तो 100 आ गया। आगे क्या करेंगे x माइनस, ये मनफी की रकम है, दूसरी तरफ जाकर जमा की होगी जी, ठीक है। ये हो गया 100 जमा 1, तो x मुसावी है 101 जी। लिहाजा x की कीमत जो है वो 101 की आ गई जी। ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद देखिए जी सवाल नंबर 20 पे, इसमें वो कह रहा है कि x 3x जमा 4 इसका जज़र मुसावी है 7 के जी। चलें जी इसको भी हम सॉल्व करते हैं जी भी। देखें ये भी जज़र में है 3x जमा 4, तो इसका जज़र ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं 3x जमा 4 इसका जज़र, इसका लेंगे हम मुरब्बा। अगर इसका मुरब्बा लिया है तो इस रकम का भी मुरब्बा ही लेंगे जी, ठीक है। तो इसका जज़र मुरब्बा ख़त्म हुआ, ये बच गया 3x जमा 4 मुसावी है 7 को 7 से ज़रब दिया तो 49 आ गया जी। अब ये आ गया जी 3x, ये जमा के 4 है तो दूसरी तरफ जाकर ये माइनस के 4 हो गए जी। ये आ गया जी 3x मुसावी है 49 में से 4 निकालेंगे तो 45 आ गया जी। आगे क्या करते हैं, x की चूँकि हमने कीमत निकालनी है तो 3 इसके साथ ज़रब हो रहा है, तो इसको ज़रब को ख़त्म करने के लिए 3 पर तकसीम करेंगे, इधर भी 3 पर तकसीम करेंगे। इधर बच जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, बाकी बच गया जी x। तो इसको तकसीम करेंगे 3 1 3 15 3 45, 3 3 5 3 15, 15 3 45, तो 15 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा जी, ठीक हो गया। चलें जी तो इसके अच्छा भी इसकी आप पड़ताल भी कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे मैं आपको पड़ताल इसकी बता देता हूँ जी। ये पड़ताल क्या करेंगे, 3x जमा 4 इसका जसर मुसावी है 7 के। ये आ गया 3 इंटू 15 जमा 4 और इसका जज़र मुसावी है 7। 15 को 3 से ज़रब दिया 45 जमा 4 का जज़र मुसावी है 7 के। 45 में 4 जमा किया तो 49 का जज़र मुसावी है 7 के। इसको करेंगे, ये 7 का स्क्वायर 7 का मुरब्बा का जज़र बराबर है 7 के। अब इसका जज़र मुरब्बा ख़त्म तो 7 मुसावी है 7 के, लिहाजा x की जो कीमत है वो 15 है जी। ठीक हो गया अभी। तो जी डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इसके जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर सवालात थे उनको हमने हल किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।